जय माता दी। आज हम एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स करने वाले हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स जो चैप्टर है वो क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर आई पैक्ट विद द सन का है। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल्स के साथ में क्या हुआ। रेप्टाइल्स जो हैं आप सब जानते हो कि क्या होते हैं। रेप्टाइल स्नेक्स हैं, लिजार्ड हैं, क्रोकोडाइल हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं वो रेप्टाइल्स में आती हैं। ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके साथ में क्या हुआ, बहुत ही अच्छा लेसन देकर जाएगा ये जो चैप्टर है हमारा इंग्लिश का। इसमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पंबुपति इज अ पीसफुल विलेज इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। पंबुपति एक बहुत ही शांत गांव था, उसमें बहुत सारे तरीके के लोग रहते थे। Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupati by chance. प्रेम नाम का जो नैरेटर है जो ये स्टोरी हमें सुना रहा है उसका नाम है प्रेम। मतलब वो अपनी आप बीती बता रहा है। वो इस गांव में पहुंचा पंबुपति में। कैसे पहुंचा मतलब कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस थी, कुछ ऐसी बेकार कंडीशंस उसके साथ हुई कि वो बाय चांस पंबुपति पहुंच गया और उसने देखा कितना अच्छा गांव है ये। An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. और एक उसी गांव का एक बहुत ओल्ड रेजिडेंट था, बहुत ही बूढ़ा रेजिडेंट मतलब वहां का रहने वाला इंसान था, बहुत टाइम से रह रहा था वहां पर। वो उसे उस गांव की जो स्टोरी सुनाता है और जब वो पंबुपति पहुंचा होता है प्रेम तो उसकी देखभाल भी वही करता है और फिर उसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता है। वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में ही बहुत अच्छी चीज हमें सिखाकर जाती है। देखते हैं वो स्टोरी क्या है। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज श्योर। अब प्रेम जो है नरेटर ऑफ द स्टोरी ये कह रहा है कि तुम इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। मतलब फॉरेस्ट जंगल के किनारे पे एक गांव होता है पंबुपति। मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ पंबुपति गांव की, ये तुम शायद इस कहानी पर बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये बिल्कुल सच है। ठीक है, क्योंकि वो खुद रह के आया है तो उसे पता है कि कैसा गांव था और उसमें क्या क्या हुआ। इट इज ऑन ए क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट। इट इज ऑन ए क्लिफ। क्लिफ मतलब जहां पर जो नदी के किनारे एक ऊंचा सा जो होता है ना रॉक होता है, मतलब माउंटेन्स जहां पर खत्म होते हैं। तो उस क्लिफ के पास में एक वास्ट फॉरेस्ट है, बहुत ही घना फॉरेस्ट है। इस तरीके से वो फैला हुआ है उस क्लिफ के पास में जो फॉरेस्ट है, जैसे कि बहुत ज्यादा वो होता है ना मौसी मतलब काईदार ग्रीन कारपेट हो कि मतलब चारों तरफ ग्रीनरी हो। ग्रीन कारपेट मतलब कि जब काई का हम देखते हैं काई कहीं पे लगी हुई होती है तो बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह लगती है। देर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज। हर गांव की इस तरह उस गांव में भी बहुत टाइप के लोग थे, जैसे डार्क थे, फेयर थे, टॉल, शॉर्ट, दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। मतलब सब टाइप के थे, काले थे, गोरे थे, लंबे थे, छोटे थे और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे। कुछ मीट खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ स्मॉल टेम्पल में जाकर प्रार्थना करते थे जो कि फॉरेस्ट के एज के पास में ही था। अदर जो थे वो मॉस्क में जाते थे, वो कुछ माइल्स अवे था। मॉस्क मतलब मस्जिद। तो कुछ लोग मतलब जो थे वो मंदिर में जाते थे जो गांव के थे प्रार्थना करने के लिए, जो कि गांव जंगल के किनारे ही था, लेकिन जो मॉस्क था वो कुछ माइल्स अवे था तो कुछ लोग मॉस्क में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। मतलब ऐसा था वो गांव। माई नेम इज प्रेम। जो नरेटर है जो कहानी सुनाने वाला है वो कह रहा है कि मेरा नाम प्रेम है एंड आई लिव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। और मैं 100 माइल मतलब कोसों दूर मैं 100 माइल अवे से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। पंबुपति मेरे वहां से इतना दूर है। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई नेवर बीन देयर। मैंने गांव के बारे में सुना लेकिन मैं कभी आया नहीं था यहाँ पे। देन लास्ट ईयर लेकिन पिछले साल समथिंग टेरिबल हैपेंड। कुछ खतरनाक हुआ, कुछ भयानक हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। क्योंकि मेरे जो खुद के गांव के जो लोग थे वो पागल हो गए थे।
far, far away in a place they have never even been to, a temple or mosque had been burnt down. कि वो बहुत बहुत दूर कैसे हो गए थे वो पागल, मेरे गांव के लोग बहुत बहुत दूर, शायद कई तो गए भी नहीं थे, देखा भी नहीं था, शायद कोई मंदिर था, कोई मस्जिद था जिसको आग लगा दी गई थी, टेम्पल और मॉस्क में से कुछ था जिसको आग लगा दी गई थी। एंड दे वेंट मैड, और उसी से वो पागल हो गए थे। कैसे पागल हो गए? दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे से लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ लोगों को तो आधी रात को भागना पड़ा। कैसे पागल हो गए? ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस रिलीजन, की मतलब जो सामाजिक सॉरी धार्मिक जो दंगे होते हैं उस प्रकार के दंगे हो गए थे कि जो जो भी मंदिर या मॉस्क में आग लगी थी तो लोग आपस में लड़ने लगे धर्म के नाम पे, और इतनी लड़ाई फैल गई, मतलब इतने पागल हो गए वो लड़ाई में, कुछ तो आधी रात को ही भाग गए डर के मारे। एंड एट 3 in the morning एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैं सुबह के 3 बजे, मुझे अपने घर में मैं लेटा हुआ था, सुबह के 3 बज रहे थे और मैं हाफ अवेक मतलब कुछ कुछ होश में था, आधा जगा हुआ था, और मैंने हेट और वायलेंस की आवाज सुनी। देयर वॉज अ फायर, वहां पर आग लगी हुई थी, नफरत और अहिंसा की आग लगी हुई थी चारों तरफ, और लोगों ने घर जला दिए थे। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे घरों में आग लगा दी गई। वन ऑफ देम वॉज माइन, और उन घरों में से एक घर मेरा भी था। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and night, resting whenever my legs would not carry me any further. कि मैं कैसे ही भी कैसे ग्रैब मतलब फटाफट अपने कपड़े उठाए, कुछ कपड़े उठाए, कुछ कॉइन्स उठाए, एक मेरा गणेश जी का स्टैचू था मेरे पास में छोटा सा, वो उठाया और भागा, दिन रात मैं भागा। और तब रेस्ट किया, मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, तब भी रेस्ट किया जब मेरी जो लेग्स थी वो बिल्कुल थक गई होती थी, कि मेरा वजन उठाने की बिल्कुल लायक नहीं होती थी, मतलब आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा था, तभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। आई जम्प्ड ऑन अ ट्रेन, और फिर मैं एक ट्रेन में गया। देन ऑन ए बस, नो टिकट्स, नेवर माइंड। तो मतलब मैं फिर ट्रेन में गया, ट्रेन में घुसने के बाद में मैं एक बस में चढ़ा, मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, लेकिन ये कोई माइंड करने की चीज नहीं थी, क्योंकि सबके साथ में ही ऐसा था। एवरी वन सीम टू बी रनिंग, क्योंकि हर कोई दौड़ रहा था। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नरेटर है प्रेम, वो किस तरीके से दौड़ रहे हैं, अपने कुछ क्लोथ्स ग्रैब करके इन्होंने इसमें भरे और कॉइन्स लिए, और स्टैचू है इनके हाथ में, और दौड़ रहे हैं। और वहां के गांव वाले भी दौड़ रहे हैं, और पीछे जो हाउसेज है दे आर सेट ऑन फायर, आग लगी हुई है, तो सब हर कोई दौड़ रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंभूपति, लास्ट में फाइनली मैंने खुद को पंभूपति में पाया, मतलब जो ट्रेन मिली, जो बस मिली, उसमें चढ़ रहे, कोई टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कोई भाग रहा था। एंड आई सा सम विलेजर्स गैदर्ड नियर ए वेल, मैंने देखा एक कुएं के पास बहुत सारे जो गांव वाले थे वो इकट्ठा हो रखे थे। आई रैन टू देम, और मैं उनकी तरफ भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, और मैं उनको कुछ कहता, मतलब उन गांव वाले जो कि वेल के पास में इकट्ठे हो रखे थे, जो कुछ गांव वाले, मैं उनकी तरफ भागा, उनके पास पहुंचा, मैं उनको कुछ कहता, इससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, तो वो बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ नरेटर के साथ में, When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bent over me. मेरी जब आंख खुली तो एक बूढ़ा सा आदमी, जिसके बाल सफेद, जिसकी दाढ़ी सफेद, उसकी आंखें जो शाइनिंग ब्लैक आईज थी, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. और अगले कुछ दिनों तक उस जो बूढ़े आदमी ने मेरी बहुत हेल्प की, उसने मेरा ध्यान रखा, उसने मुझे खाना खिलाया मेरे मुंह में, मतलब अपने हाथों से खाना खिलाता था, मेरे लिए स्वीट्स लाता था, ठंड स्वीट एंड कोल्ड वाटर लेकर आता था। कहाँ से? झरने पे से। ही रब्ड माई
फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरे पैरों को भी वो बहुत जेंटली रब करता था ताकि मेरा जो दर्द है वो दूर हो जाए। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, और मैंने देखा कि जो आस पड़ोस के लोग थे जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे वो सब मुझसे मिलने आ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अब मुझे कैसा फील हो रहा है। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनको कहा, उस ओल्ड मैन को, कि टेल मी ग्रैंडफादर, मुझे बताओ ग्रैंडफादर, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने यहाँ पे जैसे लोग हैं वैसे मैंने कभी देखे ही नहीं। मेरे गांव में तो कुछ और ही होता है। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में तो ऐसे लोग भी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, मतलब भगवान के नाम पे लड़ते हैं। बट हियर दिस सीम ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेंज प्लेस हो, मतलब सब कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ पंबुपति। ओल्ड मैन ने कहा, प्रेम, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ पंबुपति की स्टोरी। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, और ये जो स्टोरी है पंबुपति की ये तुम अपने गांव लेकर जाना, मतलब वहां पर सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, हो सकता है उनके कुछ जो घाव हैं उनसे हील हो जाए। हील मतलब भरना, और वुंड्स मतलब घाव, कुछ घाव भर सकते हैं, हो सकता है उनके कुछ घाव भरे, और कुछ जो है उनके सोर्स जो हैं वो सूखे। सोर्स मतलब छाले, कुछ छाले उनके सूख जाएं, हो सकता है। दिस मीन्स कि हो सकता है उन्हें कुछ आराम मिले, कुछ उन्हें सीखने को मिले। तो जो ओल्ड मैन है वो प्रेम को जो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं उनको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, डोंट से दैट, मैंने अपने मैंने उन ग्रैंडफादर को कहा, मतलब उस ओल्ड मैन को कहा कि मुझे ऐसे मत कहो, मतलब मुझे गांव जाने के लिए मत कहो। वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, मैंने जो अपने गांव में देखा वो तो मुझे शर्म से मार ही, मतलब शर्म से ही जल जाऊं, शर्म से ही मर जाऊं, मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते हैं वो। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी नहीं जाना चाहता हूँ वहां पर। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड। तो उस ओल्ड मैन ने क्या क्या कहा, यही तो रीजन है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ सिखा सको। इन सॉफ्ट वॉइस की, मतलब एक अच्छी सॉफ्ट वॉइस में उन्होंने कहा कि यही तो वजह है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए अपने गांव, उन्हें कुछ सिखाना चाहिए, उन्हें कुछ बताना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, क्योंकि मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था। मतलब प्रेम कह रहा है कि मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था, मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। अब जो स्टोरी है वो हम पढ़ने वाले हैं। इट हैपेंड ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ही बिगेन। तो ओल्ड मैन ने वो स्टोरी सुनाना शुरू किया कि बहुत बहुत पहले की बात है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेम बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो स्टोरी सुना रहे हैं। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, इतने पहले की बात है, वहां पे उस टाइम पे कोई स्कूल नहीं होते थे, कोई टीचर्स नहीं होते थे। चिल्ड्रन लिव इन केव विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। उस टाइम पे बच्चे और अपने पेरेंट्स के साथ में सिर्फ गुफाओं में रहते थे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे फ्रूट्स और बेरीज को इकट्ठा करने में, वो जिस फॉरेस्ट में रहते थे वहां से। At that time there were no tigers or panthers or elephants in पंबुपति फॉरेस्ट, और उस टाइम तक ना तो कोई टाइगर था, ना कोई एलिफेंट था, ना कोई पैंथर था, कुछ भी इस टाइप की मतलब एनिमल्स नहीं थे पंबुपति फॉरेस्ट में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो क्या था उस टाइम पे, सिर्फ रेप्टाइल्स थे पंबुपति में, सिर्फ और सिर्फ बहुत काइंड्स के रेप्टाइल्स, बहुत सारे प्रकार के। Now, you know what reptiles are? Snakes, crocodiles, turtles, lizards. तो क्या तुम्हें पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सांप हो गए, कछुए हो गए, लिजार्ड्स हो गए, छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, मगरमच्छ हो गई, ये सब रेप्टाइल्स ही तो हैं। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स।
क्या तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, मतलब न्यू स्किन, मतलब स्किन पे स्किन लेयर्स होती हैं उनके, ताकि वो एक स्किन अगर उनके हार्म हो जाए स्लीदर करते वक्त या मतलब जमीन पे चलते वक्त, तो वो दूसरी रिन्यू कर लेते हैं। एंड वो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। आपने देखा होगा लिजार्ड्स के अंडे देखे होंगे। तो इस तरीके से रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग, और हर एक महीने में पंबुपति के जो रेप्टाइल्स थे उनके बीच में एक मीटिंग होती थी, बड़ी सी मीटिंग, मतलब जिसमें सारे रेप्टाइल्स आते थे उस मीटिंग के अंदर। तो एवरीवन केम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, मतलब सब आते थे, जो एक्साइटेड स्नेक्स भी आते थे उस मीटिंग में। द स्लो थॉट टॉर्टोइजेस, मतलब जो धीरे सोचते हैं बेचारे और धीरे चलते भी हैं वो, टॉर्टोइजेस आते थे, मतलब कछुए आते थे। द क्लेवर क्विक लिजार्ड, तो क्लेवर क्विक लिजार्ड्स भी आती थी उस मीटिंग में, मतलब इस टाइप के, मतलब बहुत सारे लिजार्ड्स, सॉरी रेप्टाइल्स आते थे उस मीटिंग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मीटिंग का सीन है, इसमें क्रोकोडाइल है और लिजार्ड्स भी हैं, स्नेक्स भी हैं, टॉर्टोइजेस भी हैं। तो मतलब इस तरीके से पंबुपति फॉरेस्ट में उनकी मीटिंग होती थी। और कौन कौन आते थे? एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स भी आते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, और उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता था क्योंकि वो क्रोकोडाइल्स को पानी में से बाहर आना पड़ता था, बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा। इस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन होता था? मकारा। मकारा नाम से ही बता रहे हैं, वो बहुत ही मक्कार था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था फॉरेस्ट का। देख रहे हो ये जो बैठे हैं, ये जिसको मैं शेडेड कर रही हूँ येलो से, ये है मक्कारा। ओके, तो ये सबसे जो बिगेस्ट जो क्रोकोडाइल है फॉरेस्ट का, मक्कारा, ये मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है। क्रोकोडाइल, ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको लगता था कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों लगता था? When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. आपको पता है कोई भी हो कि कोई आपसे अगर पावरफुल और स्ट्रांग होता है तो आप उसको फेवर करते ही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आप उसकी बातों में नहीं आए या उसके कहने पे नहीं चले तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए सब मकारा की बात मानते थे। मकारा। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, लेकिन एक दिन एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज हुई। क्या हुई? इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, मतलब जो हर मंथ में जो मीटिंग होती है वो एक वीक पहले ही हुई थी। मकारा सेंट ए लेटर। अब देखो यहाँ पे ये लेटर पढ़ रहे हैं ना, ये टॉर्टोइजेस लेटर पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ लेटर भेजा। ये लेटर आया है मकारा की तरफ से, मतलब द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ था? मकारा ने जो लेटर भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था? ये लेटर था टॉर्टोइजेस के लिए। द टॉर्टोइजेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। तो वो उस लेटर में क्या लिखा कि टॉर्टोइजेस को मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन इट्स शेल वॉज वेरी एंग्री। आहिस्ते, अब नाम से ही लग रहा है आहिस्ते मतलब स्लोली, तो स्लोली जो चलता है तो वो एक बहुत ही ओल्ड टॉर्टोइज होता है आहिस्ते नाम का। मतलब इनके जो एनिमल्स की जो नेम है ना वो इनकी क्वालिटीज पे ही रखे हुए हैं। ओके, जो इनकी पहचान है, तो इस तरीके से नाम है। जैसे मकारा वो काफी बेकार इंसान है, सॉरी क्रोकोडाइल है। आहिस्ते जो टॉर्टोइज है वो मतलब ओल्ड है, स्लो चलता है, तो उसके ब्लैक और येलो उसके ऊपर वो है स्पॉट्स है, मतलब लाइंस हैं उसके शेल पे, मतलब ब्लैक और येलो कलर का है वो। और उसको बहुत गुस्सा आया। वॉट डज दिस मीन, ही शाउटेड। आहिस्ते ने क्या बोला, इसका क्या मतलब हुआ? हाउ डेयर दे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट नन वन ऑफ द tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. लेकिन उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कोई भी कछुए में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मीटिंग को अटेंड करे, क्योंकि कछुए कम थे, बाकी के बहुत ज्यादा थे जानवर। तो
मतलब रेप्टाइल्स ज्यादा थे, तो उनको वैसे भी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी. Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. Everyone was waiting for him at the meeting place. अब मतलब टोर्टोइजिस को तो मीटिंग से बाहर कर दिया. मकारा है जो अभी लेने जाएगा मीटिंग, लेकिन उससे पहले वो अपने दांत चमकाने में लगा हुआ है. दांत किससे चमकाए? एक ट्री के रेड फ्लावर्स लिए और रिवर के पास में बैठ के बढ़िया वाले दांत चमकाए, और तब तक चमकाता रहा जब तक कि वो स्पार्कल नहीं करे, मतलब चमचमाने नहीं लग गए. सब लोग वेट कर रहे हैं मकारा का मीटिंग में कि ये क्यों किया मकारा ने, कि टोर्टोइजिस को मीटिंग से बाहर क्यों किया. तो मकारा आता है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगिन, वो स्टार्ट करता है अपनी मीटिंग और कहता है भाइयों और बहनों. ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज, स्टॉप टॉकिंग. सारे रेप्टाइल्स, जैसे उसने शुरू की अपनी स्पीच, सारे जो रेप्टाइल्स थे वो मुंह बंद कर लेते हैं, कोई आपस में बात नहीं करता है. यहाँ तक कि जो ब्यूटीफुल किंग कोबराज हैं वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं. Makara continued his speech. I have decided that we don't need the tortoises. मकारा ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हुए कहा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें कोई जरूरत नहीं है अब टॉर्टोइजेस की. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे. मैंने उनको लेटर भेज के कह दिया है कि आज आने की जरूरत नहीं है उन्हें. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस. भाइयों और बहनों, क्या तुम बता सकते हो हम टॉर्टोइजेस को क्यों नहीं लाइक करते हैं. द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट. रेप्टाइल्स इधर उधर देखते हैं. दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल. उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. द स्नेक्स हिस्ड एंशियसली, द लिजर्ड्स wrinkled देयर टेल्स, द क्रोकोडाइल ओपन देयर जाज इवन वाइडर. सबको अजीब तो लग रहा था, लेकिन मकारा के सामने कोई बोल नहीं रहा था. स्नेक्स जो थे वो हिसिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो उनकी आवाज होती है, स्नेक्स की जो साउंड होती है हिस, तो वो इस तरीके से आवाज निकालने लग जाते हैं. लिजर्ड्स जो हैं वो अपनी टेल्स को इधर उधर ट्विस्ट करने लग जाती हैं. क्रोकोडाइल्स जो हैं वो अपनी जॉज को और ज्यादा वाइडर खोल लेते हैं, मतलब अपना मुंह और ज्यादा खोल लेते हैं. इस तरीके से मतलब सब कुछ कहना चाहते हैं, सबको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता. बट सैड वन लिजार्ड, एक लिजार्ड ने कहा, लेकिन नो बट्स, शाउटेड मकारा. देयर वाज साइलेंस. तो लेकिन अब किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा मकारा. मकारा ने कहा उस लिजार्ड को कि कोई बट्स नहीं है, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है. सब जगह शांति हो गई. आई थिंक सैड ए बेबी क्रोकोडाइल. एक बेबी क्रोकोडाइल ने उसके बाद में कहा, आई थिंक कि मैं ऐसे सोचता हूँ. नो आई थिंक, स्क्रीम्ड मकारा सो लाउडली दैट द फ्रूट्स इन द ट्री अबाउ हिम रेन डाउन. मतलब जब बेबी क्रोकोडाइल ने आई थिंक बोला तो भी मकारा ने उसे चुप करा दिया. बोला नो आई थिंक्स, कोई मैं सोचता वोचता कुछ नहीं. और इतने लाउडली वो शाउट किया था उसने कि उसके ऊपर जो पेड़ था उसके जो फ्रूट्स थे वो एकदम से गिर गए. आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक. अब किंतु परंतु ही नहीं सुन रहा है, एक एक दो दो वर्ड तक नहीं सुन रहा है, वो उससे पहले ही उनको चुप करा दे रहा है. तो अब कोई किसी में भी, किसी भी रेप्टाइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ आकर बोले. मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड ए फ्यू मोर टीथ. अब मकारा ने अपना गला साफ किया और थोड़े से दांत दिखाए जो कि वो चमका के आया था. वेल ही सेड, आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस. औरों को तो बोलने ही नहीं दे रहा है. बाद में कह रहा है क्या तुम्हें पता है कि हम टॉर्टोइजेस को क्यों नहीं लाइक करते हैं. अब उसका आंसर खुद ही देने जा रहा है कि वेल मैं ही बता देता हूँ कि हम क्यों नहीं टॉर्टोइजेस को लाइक करते हैं. दे आर सो स्लो, वो इतने धीरे हैं. सो स्टूपिड, वो एकदम बेवकूफ हैं. दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक. वो अपना घर तक अपने पीठ पे लाद के घूमते हैं, क्योंकि मतलब जो टॉर्टोइजेस का जो शेल होता है वो उसी में तो मतलब फेस अंदर डाल के वो रेस्ट करते हैं. तो मतलब वो उनका हाउस है, मतलब एक तरीके से वो उन्हीं में कवर्ड रहते हैं. Whoever heard so such a stupid thing, whoever heard, मतलब किसी ने ऐसा सुना है ऐसे stupid things. Now you lizards, you live in trees. तुम बताओ, जैसे कि तुम लिजार्ड्स हो, ट्रीज में रहती हो. वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? वुड यू, कि मतलब अब यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग है बहुत अच्छा. वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? क्या तुम कभी अपना जो ट्री है जिसपे तुम रहती हो वो कभी लेकर जाती हो अपनी पीठ पे लाद कर? करती हो तुम ऐसा? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर टुगेदर, नो वी डोंट.
वी वुडंट। तो अब जो वॉइसेस है, डरी हुई आवाजें हैं, वो एक साथ बोलती हैं नहीं, मतलब ऐसा तो एक्चुअल में होता ही है, वो सही कह रहे थे कि नहीं करते हैं हम ऐसा। बट नो बट्स नाउ लिसन। अब लेकिन वो आगे कुछ कहते कि बट की मतलब हाँ भाई वो उसकी लाइफ है, वो ऐसा ही है, तो मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो कैरी करता है अपने साथ में वो शेल अपनी बॉडी पे। लेकिन वो बोलने ही नहीं दे रहा। नो बट्स नाउ लिसन, कोई बट वट नहीं है, मेरे को सुनो। आई हैड टोल्ड द टोटॉइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। मैंने कह दिया टोटॉइज को कि तुम जाओ यहाँ से, बाहर निकलो पंबुपति से। वैन दे गो वैन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। अगर वो जब चले जाएंगे तब हमारे पास हर चीज बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा खाना, ज्यादा पानी, ज्यादा स्पेस, वो तो होता ही है। कोई भी हो, अगर 10 लोग रह रहे हैं वहां पे, अगर 5-7 बचेंगे तो स्पेस तो होगा ही। तो हमारे पास ज्यादा खाना होगा, ज्यादा पानी होगा, ज्यादा स्पेस होगा। मैं उनको चाहता हूं कि कल ही वो निकल जाएं, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, वो इतने धीरे चलते हैं, बस इसलिए मैंने उन्हें 1 वीक का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक वी वोंट हैव ए सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल, कि एक भी कछुआ यहाँ पर फॉरेस्ट में नहीं दिख जाना चाहिए नेक्स्ट ट्यूसडे तक। एंड बाई द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और जब जब तक नेक्स्ट ट्यूसडे आया, सारे टोटोइज जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सैड वॉज ट्रू। पहले तो एनिमल्स सैड हुए कि टोटोइज को भगा दिया, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मकारा कहीं ना कहीं सही कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे उनकी जाने के बाद में ज्यादा खाना हमें मिलता है, ज्यादा पानी मिलता है, ज्यादा स्पेस है। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद में ही क्या हुआ, एक अजीब सी जो गंध थी, बदबू थी, वो पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटनिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर। मतलब ये जो स्मेल थी वो किसकी थी? सड़ी हुई चीजों की थी, सड़े हुए फ्रूट्स जो ग्राउंड में पड़े थे, रिवर्स में जो सड़ चुके थे एनिमल्स, उनकी बदबू थी। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइजेस यूज टू ईट, क्योंकि यही तो सड़ी गली चीजें वो टॉर्टोइजेस खाते थे, यही फ्रूट्स, ये रोटिंग एनिमल्स, इसलिए पहले स्मेल नहीं आती थी। अब टॉर्टोइजेस नहीं रहे तो ये सारी चीजें सड़ती रहती हैं और सड़ती रहती हैं और इनसे बदबू फैल रही है। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। और यहाँ तक कि मकारा भी अगर बाहर निकलता है ना, तो उसको भी अपने बड़े बड़े पंजों से अपनी नाक को होल्ड करके निकलना पड़ता है। नाक अपन होल्ड करते हैं ना, इफ वी फील सम दिस टाइप ऑफ स्मेल कि हमें नहीं पसंद होती, कुछ रोटिंग स्मेल होती है, तो उस तरीके से मकारा भी अपनी नाक पकड़ के निकलता है अपने बड़े बड़े पंजों से। मतलब इतनी फॉरेस्ट में स्मेल फैल गई है। नाउ व्हाट हैपन, अ मंथ पास्ड बाई, 1 महीना गुजर गया, एंड द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। हर जगह यही सब कुछ फैल गया, बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। और अब वापस से वही चीज होने जा रही थी जो कि टोटोइजिस के साथ में हुई थी, लेकिन इस टाइम किसकी बारी थी? स्नेक्स की। मकारा रोट दैम वन ऑफ हिज लेटर्स। अब जो लेटर मिला वो किसको मिला? स्नेक्स को। अब वापस से आप पिक्चर में देख सकते हो कि जैसे टोटोइजिस लेटर पढ़ रहे थे, यहाँ पे स्नेक्स लगे हुए हैं पढ़ने में। They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. वो स्नेक्स को जंगल छोड़ के जाना होगा और वो जल्दी मूव कर सकते हैं, इसलिए वो एक दिन में भी छोड़ के जा सकते हैं। टोटोइजिस को 1 वीक इसलिए दिया था ताकि वो स्लो चलते हैं, इसलिए निकल जाए आराम से। अब स्नेक्स को 1 दिन मिला। अब देखो, अब आहिस्ते को गुस्सा आया था टोटोइजिस में, अब यहाँ पे नागा, द हेड ऑफ द स्नेक्स। अब नाग से ही नागा, मतलब जो हेड था स्नेक्स का, नागा, वो प्लीडेड फॉर मोर टाइम, बट मकारा वुड नॉट गिव इन। वो मतलब काफी हाथ पैर जोड़ता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर्स, द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। मीटिंग में भी सबको वो चुप करा देता है मकारा, किसी की नहीं सुनता है, ना स्नेक्स की सुनता है। मीटिंग में जो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल होते हैं उनकी भी नहीं सुनता है, उनको चुप करा देता है, क्योंकि वो और ज्यादा तेज चिल्लाता है, उनको डराता है और उनको चुप करा देता है। स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड। अब रीजन क्या बताता है कि स्नेक्स कितने स्लिमी होते हैं, मतलब कितने वो होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चिपचिपे टाइप के होते हैं ना,
थोड़ा सा उनकी स्किन कैसे स्लिमी सी होती है, एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और उनकी आवाज कैसी है, कैसी फनी नॉइजेस करते हैं, हिस करके। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, कौन चाहता है ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स को अपने पास में रखना, कौन चाहता है। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मक्कारा, अब अगेन वही हुआ, कोई मक्कारा को डिसएग्री नहीं करना चाहता था। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, इसलिए सारे स्नेक्स को जाना पड़ता है, और सारे स्नेक्स भी यहाँ पे छुट्टी हो गई उनकी, चले गए वो। For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the, कुछ टाइम के लिए तो जो जंगल में बचे हुए जो रेप्टाइल्स थे वो खुश हुए, वो एनिमल्स खुश हुए, क्योंकि उनको डर लगता था स्नेक से, कुछ कुछ को तो you never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, क्योंकि उनमें से पता नहीं उनको स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा कि होते तो स्नेक्स डरावने ही हैं, पता नहीं कब किसको गुस्सा आ जाए, कब तुम पे जहर छोड़ दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और थोड़े से ही जहर की जरूरत होती है किसी को मारने के लिए। यहाँ पे तो स्नेक ने काटा और वहां पे खत्म, थोड़े से जहर से ही इतना खतरनाक जहर होता है। तो स्टार्टिंग में तो एनिमल्स को खुशी हुई कि चलो ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स को जाने दो। फिर क्या हुआ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो रैट्स हैं और यहाँ पर क्रोकोडाइल हैं, अब ये बचे हुए हैं। तो पिक्चर में देख सकते हो, ए फ्यू वीक्स पास्ट, कुछ वीक्स निकलते हैं, एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप, जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के वो काफी थके हुए और फेड अप मतलब काफी परेशान दिखते हैं। द रैट्स नाउ that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest, क्योंकि जो चूहे, अरे बाप रे, कोई सांप था ही नहीं चूहों को खाने के लिए, तो सारा जो जंगल था उन्होंने सर पे उठा रखा था। एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम, मजे करते थे वो चूहे जो थे चारों तरफ। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, हर जगह पे चूहों का ही चूहों का राज था, हर जगह फैले पड़े थे। यहाँ तक कि पेड़ों पे, घास में, झाड़ियों में, ग्राउंड पे, कहीं देखो वहीं चूहे ही चूहे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, यहाँ तक कि वो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स जो बचे थे पंभोपति के फॉरेस्ट में, वो उनके एग्स भी खा लेते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल कोई बेबीज नहीं हुए, क्योंकि वो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल के एग्स तो खा ही लेते थे रैट्स, तो बेबीज कहाँ से होंगे। मक्काराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, मक्कारा का खुद का जो नेस्ट था एग्स का वो भी चबाया जा चुका था। तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था, इतने मस्त रैट्स रहते थे और मन मर्जियां करते थे। देन मकारा हैड ए ग्रेट आइडिया, उसके बाद में मकारा के पास में एक बहुत ग्रेट आइडिया आया। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी, फिर क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाता है मकारा और कहता है कि ये क्या अच्छा नहीं होगा अगर हम, इफ वी द क्रोकोडाइल्स, मतलब अगर हम क्रोकोडाइल्स जो हैं कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स, कि हमारे पास हमारे खुद के जंगल हो सिर्फ, कि मतलब हमारा ही जंगल हो, हमारे ही फॉरेस्ट, सिर्फ पूरे फॉरेस्ट पे हमारा ही राज हो, ये क्या अच्छी चीज नहीं है। नो वन बट अस, कोई नहीं होगा सिर्फ हम होंगे, मतलब सारे रेप्टाइल्स को भगाओ। These lizards, now just look at them, they have the strangest habits and some of them even change colors, इन छिपकलियों को देखो कैसे कैसे स्ट्रेंज इनकी हैबिट्स हैं, कैसे ये कलर चेंज करती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन ऑन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, तो वो कहते हैं इन छिपकलियों पे क्या कौन सा भरोसा किया जा सकता है, ऐसे ऐसे का क्या भरोसा करो कि एक मिनट पहले हरा था अब लाल हो गया, भैया ये तो कलर भी चेंज करते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ देम, कि छिपकलियों को भी भगाओ, इन लिजार्ड्स को भी भगाओ, इनसे छुटकारा पाओ। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकारा, अब तक इतने लोगों को भगाया तभी नहीं कुछ कर सकते थे, तो क्रोकोडाइल्स तो वैसे ही मकारा से डरते थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, बस वो ताली बजाई और चीयर्स कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं मकारा को। मकारा वॉज प्लीज्ड, वो खुश हो गया मकारा।
The lizards left the forest, some with their babies on their backs. अब lizards निकल ली forest से. देख रहे हो यहाँ पे lizards जा रही हैं छुट्टी इनकी, अपने बैग्स पे अपने बेबीज को बिठाकर, चलो छुट्टी हो गई आपकी. अब क्या हुआ? But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati. अब क्या हुआ? जो पंबुपति के क्रोकोडाइल्स थी उनकी लाइफ काफी वंडरफुल हो गई. ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन. क्या हुआ? सारी चीजें उनके साथ में होने लगी. टू बिगिन विद द रैट्स ग्रीफ बोल्डर बाय द डे. या कैसी कैसी बेकार चीजें घटने लगी उनके साथ में कि यहाँ तक कि रैट्स जो थे वो बोल्डर होने लगे, मतलब और ज्यादा बोल्ड हो गए. किसी से नहीं डरते हैं वो, जो मन में आए वो करते हैं. दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults on the crocodiles backs. यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. रैट्स जो हैं वो पूरी मस्ती करते हैं, क्रोकोडाइल से बिल्कुल नहीं डरते, जंपिंग करते हैं, सब मजे कर रहे हैं कि उनके बिल्कुल मजे हो गए हैं अब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कलाबाजियां कर रहे हैं. तो ये जो है हमारा जो वर्ड है somersaults, somersault, इसका मतलब होता है कलाबाजियां, कि वो जंप कर रहे हैं उनके ऊपर, क्रोकोडाइल्स के ऊपर, और कलाबाजियां दिखा रहे हैं क्रोकोडाइल्स की पीठ के ऊपर, मतलब बिल्कुल मजे में है. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. फ्रॉग्स भी काफी हो गए हैं. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर. ऐसे लग रहा है कि फ्रॉग्स तो बड़े बड़े होते जा रहे हैं. एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स. उनको कोई खाने के लिए कोई है ही नहीं है, सिर्फ क्रोकोडाइल्स. These huge frogs begin to eat the baby crocodiles. अब लो, अब इतने ज्यादा हो गए हैं और बड़ा साइज होता जा रहा है फ्रॉग्स का, तो अब तो वो बेबी क्रोकोडाइल्स को खाना शुरू कर दिया है उन्होंने, छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को. एंड द इंसेक्ट्स. Now that the lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the by day. अब क्या हुआ कि लिजर्ड्स चली गई तो अब इंसेक्ट्स के भी मजे हो गए. मतलब जहां देखो फ्रॉग्स बढ़ रहे हैं, रैट्स बढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को लिजर्ड खाती थी, तो लिजर्ड नहीं रही तो इंसेक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा, मतलब नंबर्स में ज्यादा मिलियंस हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, खूब मस्ती से खा पी रहे हैं और नाक में दम कर रखी है उन्होंने दिन में दिन. अब क्या होता है? इट वॉज टेरिबल टाइम. अब क्या हुआ? इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स. अब तो भाई क्रोकोडाइल्स की आफत आ गई है. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, हमारा जो इतना अच्छा फॉरेस्ट में हैप्पी फॉरेस्ट होम था उसको हुआ क्या है, क्या हो गया हमारे साथ. देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ? A squeaky little voice peeped up at one of their meeting. एक छोटी सी पतली सी आवाज आई मीटिंग में से. We know why the forest has gone crazy. Don't we? कि क्या हमें पता नहीं है कि इस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट वो क्रेजी कैसे हो गया, इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, क्या हम नहीं जानते हैं? Suddenly everyone was silent. अचानक से सब चुप हो जाते हैं. They looked at Makara fearfully, but to their surprises he looked nervous. मकारा जो था वो मकारा की तरफ देखते हैं उसके बाद में, लेकिन वो नर्वस दिख रहा था क्योंकि ही shook at rat of his tail and asked the small crocodile why little fellow. वो अपना जो he shook a rat off. तो जो मकारा है वो एक छोटे से क्रोकोडाइल से पूछता है अपने टेल से उसको हिलाकर कि उसको बोलता है वाई लिटिल फेलो, कि तुम बताओ छोटे से क्रोकोडाइल ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हो गया हमारे फॉरेस्ट के साथ में. इट ऑल बिगेन विद द टॉर्ट. उसने क्या कहा? ये टॉर्टोइज के साथ में ही शुरू हो गया था. क्या चीज शुरू हो गई थी? वो जो लिटिल जो क्रोकोडाइल है जैसे ही शुरू करता है कि ये टॉर्टोइज से शुरू हुआ था, उससे बीच में ही मक्कारा कहता है ओके ओके, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच. इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो सुनना ही नहीं चाहता था. वो पूछ भी रहा है लेकिन सुनना भी नहीं चाह रहा है किसी को. मकारा डिडेंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग बट इट डिडेंट मैटर. मकारा एडमिट ही नहीं करना चाहता था कि वो गलत है, लेकिन ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. सब लोगों को पता था कि अब कि
वो अब इतना स्ट्रोंग और पावरफुल नहीं है, और ऑलवेज राइट, और ऐसा भी नहीं है कि मकारा हमेशा राइट हो, मतलब वो जरूरी नहीं है कि मकारा हर बार सही हो. They sent urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizard to come back to Pambupati. अब क्या हुआ, उनको पता चल गया कि मकारा इतना स्ट्रांग और पावरफुल भी नहीं है, वो हमेशा सही भी नहीं है, तो हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए. वो अर्जेंट मैसेज भेजते हैं सब प्लेस पे, टोर्टोइजेस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को, वो वापस आने के लिए कहते हैं कि पंबुपति वापस आ जाओ. एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज वैन दीज क्रिएचर्स केम बैक, family after family, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. और वो कितना अच्छा दिन था जब सारे क्रिएचर्स वापस वापस आ जाते हैं अपनी अपनी फैमिलीज के साथ में. कुछ तो ऐसे भी थे कि अपने बच्चों को बैक पे बिठा के लेके आ रहे थे, कुछ के बच्चे पीछे से शाउट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हमारा भी वेट करो, हम भी आ रहे हैं. तो इस तरीके से काफी अच्छा वो दिन है, वो फॉरेस्ट में आ जाता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो सारे हैं, जो लिजार्ड्स हैं, उन्होंने अपने बेबीज को बैक पे बिठा रखा है. स्नेक्स आ गए, टोर्टोइजेस आ गए, जो भी गए थे सारे अपने फैमिली के साथ आ गए हैं. अब क्या हुआ, इन 2 months, 2 महीने में क्या होता है, द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल. जो फॉरेस्ट था वो एकदम नॉर्मल हो गया जैसे पहले था. The rats disappeared and the insects and the smell and the world finally went back to its familiar old self. सारे रैट्स जो थे वो गायब हो गए, इंसेक्ट्स भी कम हो गए क्योंकि उनको खाने वाले आ गए थे, स्मेल भी चली गई, और जो फॉरेस्ट का जो वर्ल्ड था वो वैसा ही हो गया जैसा पहले था. वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन एस्लीप. उसने कहा हाँ अब बोलो प्रेम. ओल्ड मैन ने कहा क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुम सो गए. डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया. आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया. नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर. आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था. कौन कह रहा है ये, प्रेम. मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम. हाँ कि हो सकता है अब मैं अपने गांव में मुझे जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बताने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है अब. बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर क्या क्या होगा अगर उन्होंने मुझे सुना ही नहीं, मतलब मेरी स्टोरी को सुना ही नहीं तो क्या होगा. वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. हम सिर्फ इस स्टोरी को सुना ही सकते हैं, हम ये कर ही सकते हैं. माई सन, बार बार ये स्टोरी सुनाओ, मोर एंड मोर पीपल को मतलब और ज्यादा लोगों को सुनाते रहो. सम ऑफ देम मे लाफ एट यू एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. हो सकता है कुछ लोग तुम पे हंसे, कुछ लोग ऐसे कहे कि तुम्हारी स्टोरी जो है वो सच्ची नहीं है. बट दे मे रिमेम्बर देम वन डे, लेकिन एक दिन तो वो जरूर इन स्टोरीज को याद करेंगे, इस स्टोरी को जो तुम उन्हें सुनाओगे. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज ए प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स. हो सकता है वो एक दिन तेरी स्टोरी को रिमेम्बर करें और समझें कि हम सबके पास में एक ऐसा प्लेस है इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, कि हमारे जो स्ट्रेंज और जो ये फनी वर्ल्ड जो हमारा है इसमें हर एक का कुछ प्लेस है. मतलब यहाँ पे जो उन्होंने पंबुपति के जो रेप्टाइल्स की जो स्टोरी सुनाई है उसे ये चीज है कि हम सब की एक फिक्स जगह है, हम सब की अपनी इम्पोर्टेंस है. हमारे बिना कुछ ना कुछ जो चीजें हैं ये जरूरी नहीं है कि सारी एकदम नॉर्मल चलें. हर एक चीज की अपना इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है. लिजार्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स खाती हैं, कुछ अदर एनिमल्स होते हैं वो और भी एनिमल्स, मतलब ये बैलेंस करके रखते हैं. हर एक चीज जब बैलेंस होती है तभी हमारा जो वर्ल्ड होता है वो अच्छा होता है. अगर कोई चीज बैलेंस में ना रहे, एक्सेस, तो हर चीज बेकार होती है. तो हर इंसान का इस वर्ल्ड में अपनी एक जगह होती है. कभी ना कभी ये तुम्हारे गांव के लोग कभी ना कभी तो जरूर समझेंगे. सो इसी अच्छी
चीज को सिखाते हुए ओल्ड मैन ने उस प्रेम को ये चीज अच्छी सी स्टोरी बताई और लास्ट में एक अच्छा सा लेसन दिया उसे। और ये जो हमारा चैप्टर था बहुत ही अच्छा था, जेब वेटेकर का ये जो चैप्टर था ये बहुत ही अच्छा था। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.